इस आप सभी का स्वागत है। संध्या स्वाध्याय में हम सभी गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम गीता का थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, कर्म योग। तो कर्म योग के द्वारा अर्जुन को कैसे कार्य को करना है इसका ज्ञान दिया गया। कहीं ना कहीं हम सबके भीतर भी यही प्रश्न है और यही हम सबने ज्ञान लेना है कि हमें अपने कार्यों को कैसे उन्नत तरीके से करना है और कैसे हमें सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नए आरंभ में। और आप सभी सबसे पहले गीता के इन श्लोकों को देखेंगे। हम इन श्लोकों को अपनी अपनी पुस्तकों में पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे आपके लिए प्ले करती हूँ। अगर ये वीडियो आपके पास 7 सितंबर जो हमारे पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं उससे पहले आप तक आई है या ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन ये है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे कृष्ण, यदि आप ऐसे सोचते हैं कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म के लिए आप क्यों प्रेरित कर रहे हो। वे कहते हैं कि क्योंकि अभी पीछे हमने सांख्य योग के अध्याय 2 में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और उसको ज्ञान भी दे रहे हैं कि क्यों हमें ये ज्ञान होना चाहिए, क्यों हम अपनी इस डिप्रेसिव स्टेट से वो बाहर आया और कैसे वो कार्य कर रहा है। तो उन्होंने 41, 50 और 51 में उन्होंने उसको ये ज्ञान दिया कि कर्म से ज्ञान बेहतर है। लेकिन फिर वे उसको आगे बताते हैं कि क्यों वो युद्ध के लिए अब उसे कह रहे हैं कि अगर ज्ञान योग का मार्ग श्रेष्ठ है तो अर्जुन के मन में फिर शंका होती है कि क्यों ये भ्रम की स्थिति मेरे अंदर हो रही है कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे आप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो, वो भी ऐसा कर्म जिसमें कि मेरे सामने सब लोग खड़े हैं और मैं सबको वध करने जा रहा हूँ। तो भ्रमित करने वाली आपकी इस प्रकट वाणी से मानो आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से उस एक वचन को मेरे लिए कहें जो मेरे लिए कल्याणप्रद हो, जिससे मैं आनंद मग्न हो सकूं। तो शिवानंद जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, ज्ञान अथवा कर्म, इन दोनों में से मुझे किसी एक का उपदेश दीजिए जिससे मैं सर्वोच्च कल्याण, आनंद एवं मोक्ष का अधिकारी बन सकूं। तो ये सभी चीजें मैं कैसे प्राप्त करूं, शांति को कैसे प्राप्त करूं, मोक्ष को कैसे प्राप्त करूं, तो जो मेरे जीवन को उच्चता की तरफ लेके जाए। तो आप इन दोनों को देख करके वो भ्रमित हो रहा है, तो वो आगे श्री कृष्ण से ज्ञान देने के लिए उसको मार्ग दिखाने के लिए उनको आगे बढ़ा रहा है। तो इसी विषय में स्वामी राम क्या कहते हैं, हम उनकी कमेंट्री देखते हैं। स्वामी राम कहते हैं कि भगवत गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को विवेक, निर्णय और निश्चयात्मकता क्षमता को प्रखर करने के लिए सहायता की, ताकि वो एक जो अंदर भ्रम की स्थिति थी उससे उत्पन्न हो, उससे दूर करके बाहर आए और अपने भीतर की शुद्ध आत्मा का बोध कराया उसे, जो कि कालातीत है और रूप और नाम से संसार से बिल्कुल परे है। हमने देखा अलग अलग श्लोकों में उन्होंने बताया उसको कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसे कैसे इससे बाहर आना है।
उन्होंने अर्जुन को यह समझाने में सहायता की कि आत्मा परिवर्तन, मृत्यु या विनाश के अधीन नहीं है, क्योंकि आत्मा कालातीत है और शाश्वत है। उन्होंने अर्जुन को वस्तु जगत की क्षणभंगुर प्रकृति का भी बोध कराया। चाहे कोई बाह्य परिस्थितियों को स्थिर रखने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन उन्हें बदलने से रोकना असंभव है। अर्जुन को दुख का अनुभव हुआ क्योंकि उसने मान्यताओं को अपना लिया था। तो यहाँ पे स्वामी राम अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन क्यों दुखी था, क्योंकि वो संसार की क्षणभंगुरता, संसार की चीजों में उसने अपने आप को खो दिया था और उसके कारण से उसके अंदर भ्रम उत्पन्न हो रहा था। जो चीज अपने आप को स्वयं बदलती जा रही है, तो वो कैसे किसी दूसरे व्यक्ति को आनंद प्रदान करेगी, शांति को प्रदान करेगी। तो कहते हैं इसीलिए अर्जुन को साधारण मनुष्यों की तरह दुख हो रहा था, क्योंकि उसने इस मान्यता को अपना लिया था कि ये उसके सब लोग हैं। जो व्यक्ति परम तत्व के शाश्वत स्वरूप से अनभिज्ञ है, जिसका मन अनुशासनहीन है और अव्यवस्थित है, वह भ्रम में रहता है। हमें भी बहुत से भ्रम रहते हैं ना, हम भी बहुत से तरह के इल्यूजन्स में फंस जाते हैं। हम किसी को सच समझते हैं, लेकिन वो चीज सच नहीं होती। हम कई तरह के जाल में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि नंबर 1, वो शाश्वत नहीं है। नंबर 2, हम अनुशासनहीन है। नंबर 3, हम अव्यवस्थित हैं। जब मन की ये अवस्था होती है, तब ही किसी व्यक्ति के भीतर भ्रम आता है। इस सत्य को भूलकर कि आत्मा का स्वरूप शाश्वत है और लौकिक का स्वरूप परिवर्तनशील है, ऐसा व्यक्ति वस्तुओं और संबंधों के प्रति आसक्त हो जाता है और उनमें आसक्त होकर के बंधा रह जाता है। परंतु गुरु की सहायता से व्यक्ति शाश्वत और अनित्य दोनों का गहन दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। यानी कि गुरु हमें उस शाश्वत तक पहुंचाने के लिए और इस परिवर्तनशील संसार में, इस क्षणभंगुर संसार से उस ओर ले जाने में, इसे अच्छे से मैनेज करने में मदद करता है। साधना और अनुशासन द्वारा वह स्वयं को अपने मूल स्वरूप, जो कि शाश्वत सत्य है, उसमें स्थापित कर सकता है। वह अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना सीख सकता है। अनासक्त अर्थात उसमें इन्वॉल्व ना होते हुए, उन सभी के फलों से दूर रहते हुए वो कार्यों करना सीख जाता है। निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक और कुशलता से अपने कर्तव्यों का वह पालन करता है। वह अनुभव करता है कि परम सत्य अनंत है और समग्र को समाहित करता है। उस ज्ञान को प्राप्त करके वह निर्भय हो जाता है और मन को भ्रम से उत्पन्न मोह की माया से परे चला जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने उस परम सत्य में टिक जाता है, तो उसके भीतर जो भी विचार आते हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, उनसे ऊपर उठ जाता है, उनसे बाहर निकल जाता है। उस ज्ञान को प्राप्त करके वह निर्भय हो जाता है और मन के भ्रम से उत्पन्न मोह की माया से वो परे चला जाता है और शांति और समता की स्थिति की ओर उसकी प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन और यहाँ पे मनोविज्ञान दोनों की शिक्षाएं अर्जुन को देने की शुरुआत की, जो कि व्यक्ति को परम प्रत्यक्ष सत्य की अनित्यता और परम सत्य की शाश्वत प्रकृति के बीच अंतर करना सिखाया। फिर उन्होंने अपने कर्तव्यों के पालन का महत्व समझाया और अंत में उस योग का वर्णन किया जिसमें बुद्धि का विकास कर्म से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। ये लास्ट चैप्टर का उन्होंने कंक्लूजन यहाँ पे दिया, जो हमने अभी अध्याय में पढ़ा। इस अवस्था में अर्जुन का मन भ्रमित होना स्वाभाविक है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कर्म करना आवश्यक है, अगली तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं, बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। तो अब अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा कि श्री कृष्ण विरोधाभासी शिक्षाएं क्यों दे रहे हैं, बल्कि आत्म रूपांतरण की प्रक्रिया के पूरक पहलुओं को वो उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जैसे जैसे संवाद आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे अर्जुन के और श्री कृष्ण के, तो अर्जुन का यह भ्रम धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। अर्जुन को दिया गया सांख्य दर्शन का ज्ञान उसे यह समझने के लिए पर्याप्त नहीं था कि युद्ध लड़ना उसके साथ साथ पूरे समाज के लिए सहायक हो सकता है। उसको तो लग रहा था कि युद्ध होगा तो किसी ना किसी का तो विनाश होगा ही, और जब विनाश होगा तो वो कैसे किसके लिए हितकर है। तो वो जानना चाहता था और इसलिए उसके मन में ये प्रश्न उठा। वह मानसिक अवसाद, चिंता और वेदना की अपनी गंभीर स्थिति से बाहर आ चुका है अब,
और वह अपने कर्तव्यों के संबंध में संशय से पूरी तरह मुक्त होना चाहता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वह अभी भी यह नहीं जानता कि उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उसे कैसे लागू किया जाए। और वो ऐसे तरीकों की आवश्यकता उसको पड़ रही है जो उसके मन को अनुशासित करने में उसकी मदद करे और उसे शिखर तक पहुंचने में उसको प्रत्यक्ष ज्ञान उसको कैसे प्रकाश देगा, उस समता की स्थिति को वो कैसे प्राप्त करेगा। इस अवस्था में साधक को कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उसने सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, यानी कि जो हम लोग विषयों का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में या डिफरेंट बुक्स को पढ़ के, वो सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह ज्ञान अभी उसके मन में, अभी उसके हृदय में पूरी तरह से समाहित नहीं हुआ है। साधना की एक निश्चित विधि, इंद्रियां, मन, उसकी क्रियाओं के अनुशासन के बिना वह अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी नहीं कर सकता है और मन को एकाग्र नहीं रख सकता है। यानी पहले तो उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरा उसको नहीं मालूम कि उसके मन की क्या स्थिति होनी चाहिए, अनुशासन कितना जरूरी है उसके लिए, उसके इंद्रियां, मन के क्या रोल है। तीसरा वो कहते हैं संसारिक सुखों की प्राप्ति की लालसा आसक्ति को उत्पन्न करती है, जो कि दुख का स्रोत है। और आसक्ति के कारण, फोर्थ कहते हैं, आसक्ति के कारण शुद्ध तर्क शक्ति कार्य नहीं करती है। हमने पीछे श्लोकों में पढ़ा था कि जब भी हमें किसी चीज के प्रति राग हो जाता है, मोह हो जाता है, तो विवेक खो जाता है, हम किसी भी चीज के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब साधना और अनुशासन का अभ्यास किया जाता है तो इच्छा शक्ति साधक को आंतरिक शक्ति और अंतर्निर्भरता का उपहार देती है। यानी जब आप किसी भी काम को, कोई भी स्टूडेंट पूरे अनुशासन से करता है, पूरे मन से करता है, लगन से करता है, तो वह उसको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और उसको आत्मनिर्भरता का उपहार देती है। इच्छा शक्ति उसे अपनी पुरानी आदतों से बाहर आने के लिए दृढ़ संकल्पित करती है। इस प्रकार वह यह समझने में सक्षम हो जाता है कि अनासक्ति ही सच्चा प्रेम है। यानी अगर हम लव की ट्रू फॉर्म की बात करें तो किसी चीज से अटैच होना, किसी चीज को कंट्रोल करना इज नॉट द ट्रू फॉर्म ऑफ द लव। अगर हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमें उसके प्रति अनासक्त रहना चाहिए। अनासक्ति और आसक्ति क्रमशः मन की उच्च और निम्न रचनाएं हैं। उच्च मन कौन सा होगा? आसक्त के अनासक्त? उच्च मन आसक्त होगा कि अनासक्त होगा? आसक्ति वाला जो मन है वह मन की निम्न अवस्था है और जो उच्च मन है वो मन की अनासक्ति वाली अवस्था है। एक सत्य के साथ तादात्म्य की अवस्था है, जबकि दूसरी लौकिक के साथ तादात्म्य की अवस्था है। जो एक सत्य है, जो तादात्म्य की अवस्था सत्य के साथ है, वो उच्च मन है, ठीक है ना। और जो इस लौकिक जगत के साथ, लौकिक वस्तुओं के साथ जो हम तादात्म्य करते हैं, जो तालमेल बिठाते हैं, वो हमारे मन की निम्न अवस्था है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बुद्धि योग और कर्म योग की अलग अलग व्याख्या की गई है। हालांकि वास्तव में वे दोनों एक ही हैं। आपको क्या लगता है, बुद्धि योग और कर्म योग एक है कि अलग अलग है? कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? यू कैन रेज योर हैंड। क्या ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अगर एक है तो एक उंगली उठाइए, दो है तो दो। यस, बुद्धि योग और कर्म योग एक ही हैं। अभी कैसे एक हैं, इसका बहुत खूबसूरत जो वर्णन है वो हमें दिया गया है। इससे पढ़ने से पहले मैं भी नहीं जानती थी कि ये दोनों एक कैसे हैं, तो इसका बहुत सुंदर विवरण यहाँ किया गया है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। किया गया कर्म या कर्तव्य प्रत्यक्ष है, हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रत्यक्ष है, लेकिन वह गहन ज्ञान जो मनुष्य को कुशलता पूर्वक कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करता है, वह उसका आंतरिक कर्म है जो कि अदृश्य है। ठीक है ना, पहले कोई भी चीज अदृश्य जगत में होती है, फिर वो दृश्य जगत में आती है। तो बाह्य किया गया कर्म या कर्तव्य प्रत्यक्ष है, लेकिन वह ज्ञान जो व्यक्ति को कुशलता पूर्वक कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करता है, वह अदृश्य कर्म है, आंतरिक कर्म है।
बाह्य रूप से कर्म किए जाने से बहुत पहले वह आंतरिक जगत में सूक्ष्म रूप से संपन्न हो जाते हैं। आंतरिक जगत में कर्म का स्रोत बुद्धि का शुद्ध कारण है। यानी कि हमारे मन में जो कार्य होते हैं, हम किसी काम के बारे में सोचते हैं या हम पूरे रूप से करते हुए देखते हैं, तो वो बुद्धि का शुद्ध कारण रूप है। अतः सूक्ष्म जगत में अदृश्य कर्म में निपुणता को बुद्धि योग कहा जाता है, और बाह्य जगत में कुशलता पूर्वक किए गए कर्म को कर्म योग कहा जाता है। जब हम उसको इंटरनली अपने माइंड में करते हैं तो वो बुद्धि योग है, कि हमने अपनी बुद्धि लगा करके वो काम किया कि कैसे कैसे हमें काम करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जब हम वास्तविक जगत में करते हैं तो वो हम कर्म योग के द्वारा करते हैं। वो कहते हैं हथेली में रखे बीज में फूल और फल देने की पूरी क्षमता होती है, कि अगर हमारी हथेली में कोई बीज रखे हैं तो उस बीज में फल देने की क्षमता भी है और फूल देने की क्षमता भी है। लेकिन जब वो बीज को हम मिट्टी में डालेंगे ही नहीं, मिट्टी में जब उसको बोएंगे तभी तो वो क्षमता उसमें उत्पन्न होगी और वो पौधे के रूप में उगेगा। तभी बीज की क्षमता जो है पूर्ण अभिव्यक्ति की दृष्टि, अभिव्यक्ति दृश्य जगत में उत्पन्न होगा। समझ आया ना? कि अगर हमने देखा कि इस बीज के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, लेकिन जब हमने उसे मिट्टी में बोया तो उसकी वो क्षमता जो है वो हमें दृश्य जगत में दिखाई दी। एक अदृश्य और दूसरा अदृश्य दोनों वास्तविकता है, दूसरा दृश्य और दृश्य वास्तविकता। इस प्रकार बुद्धि योग और कर्म योग एक ही अस्तित्व की दो अभिव्यक्तियां हैं। तीसरे अध्याय के ये वे पहले दो श्लोक दर्शाते हैं कि अर्जुन अपने गुरु के निर्देशों का आंख मूंद कर पालन नहीं करता है। क्या हमें गुरु के निर्देशों का आंख बंद करके पालन करना चाहिए? क्या हमें गुरु के ऊपर डाउट करना चाहिए? क्या बता रहे हैं ये? पहले कुछ और कहते हैं, अब कुछ और कहते हैं। तो ये क्या है? तो वे बताते हैं कि साधक द्वारा अपने गुरु का अनुसरण करने के लिए का जो संकल्प लेने के बाद भी प्रत्यक्ष ज्ञान और अभ्यास के अभाव में उसका मन दिए गए ज्ञान को समझ नहीं पाता, जो कि अर्जुन के वास्तविक प्रश्न है। और ये सभी विद्यार्थियों के भी आज के समय में प्रश्न हैं, सभी साधकों के भी जो इस मार्ग पर चलते हैं। तो हमें अभ्यास करना चाहिए, गुरु के बातों को कैसे मानना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं कि अभ्यास करना और अपने आंतरिक अनुभव को पूर्णतः व्यक्त करने से पहले उसने श्री कृष्ण के निर्देशों को समझना चाहता है, कि वो पहले अपनी बुद्धि लगाए। तो हम पहले गुरु से ही पूछें कि क्या ये किया आपने, क्यों ये किया। तो यहाँ पे वो इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं। तो साधक द्वारा अपने गुरु का अनुसरण करने का संकल्प लेने के बाद भी प्रत्यक्ष ज्ञान और अभ्यास के अभाव में उसका मन दिए गए ज्ञान में समझ नहीं पाता है। यही अर्जुन का वास्तविक प्रश्न है। हमें अर्जुन जैसा बनना चाहिए, जो बिना समझे अनुसरण करने की बजाय श्री कृष्ण के समक्ष प्रश्न करने रखने में दृढ़ रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने संदेह और भ्रम को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन हम टीचर्स अक्सर ना बच्चों को डांट देते हैं, चुप करके बैठो, कैसे फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है, पहले चुप होके सुनो मेरी बात। तो हमें एक श्री कृष्ण की तरह पेशेंस रखते हुए उस बच्चे को, नो डाउट वहां पे एक ही बच्चा और हमारी क्लास में 40-40 बच्चे होते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू हैंडल स्टूडेंट्स इन नाउ डेज। लेकिन एक टीचर को एक स्टूडेंट जो ऐसा स्टूडेंट है अर्जुन जैसा है, उसको कैसे संभालना चाहिए, ये ज्ञान हमें श्री कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को संदेह और भ्रम को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उनको दूर किया जा सके। एक सच्चा शिक्षक अपने प्रिय विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देने से कभी नहीं थकता। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी या तो अपने गुरु के निर्देशों का पालन बिना सोचे समझे आंख मूंद कर करते हैं, या वे बौद्धिक रूप से निर्देशों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रयोग और अभ्यास नहीं करते। अब क्लास में तो सब समझते हैं, लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हालांकि अर्जुन केवल बौद्धिक स्पष्टीकरण की तलाश में नहीं था। अब यहाँ पर अर्जुन की जो स्थिति है, उसको मन में आगे पालन करने में दिक्कत हो रही है, तो वो इसीलिए वो स्पष्टीकरण के लिए आगे उनसे अभिलाषा रखता है।
ताकि वह पूर्ण विश्वास और समझ के साथ उसका अभ्यास करे। संदेह होना मन की एक वैध अवस्था है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले एक संदेह उत्पन्न होता है, क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं। वहां अर्जुन मन के समान है और श्री कृष्ण पूर्ण योगी के समान है, और वे वो ऋषि हैं जो अपनी शुद्ध बुद्धि से मन को उसके संदेहों से दूर करने में मदद करते हैं, ताकि कर्म किया जा सके। मन का वह भाग जो संदेह करता है मनस है, और जो निर्णय करता है उसे बुद्धि कहते हैं। अब मन के भी यहाँ पे दो भाग हैं, लोअर माइंड एंड हायर माइंड। जो लोअर माइंड है वो मनस है, जो कि इच्छा को क्रिएट करता है, और जो हायर माइंड है वो बुद्धि है, जो कि निर्णय का कार्य करती है। तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हम उन श्लोकों को सुनते हैं। 3 and 4 श्लोक, लिसन केयरफुली। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अनघ यानी कि निष्पाप, इस श्लोक में पूर्व काल में मैंने 2 प्रकार की निष्ठा का उपदेश दिया था। उनमें सांख्य जनों यानी ज्ञानी और चिंतनशील की निष्ठा तो ज्ञान मार्ग में है, और योगियों की निष्ठा योग मार्ग में है, जो कि कर्म मार्ग है। सांख्य योग में जो ज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अध्याय 2 में 11 से 38 और 40 से 43 में वर्णित है। पूरा प्रोक्ता का यह अभिप्राय भी हो सकता है कि सृष्टि के आदि काल में मैंने इन दोनों प्रकार के योगों का ज्ञान संसार को दिया था। यानी कि यहाँ पर अर्जुन के मन में जो दुविधा उत्पन्न हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने 2 प्रकार का ज्ञान तुम्हें दिया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस ज्ञान को देते वक्त भी ये बात हो सकती है, और पूरा प्रोक्ता का मतलब कि पहले ही दिया है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई थी, जब सृष्टि आरंभ हुई थी, तब भी ये 2 ही ज्ञान के योग, ज्ञान योग और बुद्धि योग, 2 मार्ग संसार को दिए गए थे। साधन चतुष्टय और तीव्र सूक्ष्म बुद्धि और साहसिक मेधा से युक्त व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। यानी ज्ञान को कौन प्राप्त करेगा, उनके लक्षण बताए हैं। कर्मशील व्यक्ति कर्म योग के लिए उपयुक्त है। साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय में 4 चीजें हैं: विवेक, वैराग्य, षट संपत और मुमुक्षुत्व। षट संपत क्या है? शम, दम, तितिक्षा, उपरति और श्रद्धा और समाधान। अब आपको शम भी बताती हूँ। शम क्या है? मनोनिग्रह है, मतलब मन में कोई चीज को इकट्ठा करने की ना भावना। दम इंद्रिय निग्रह है, मतलब अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से हटाना। तितिक्षा सहनशीलता। उपरति विषयों से विमुखता। और श्रद्धा और समाधान ये तो हमें मालूम ही है, यानी कि जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बाहर की चीजों से हटाते हैं और विषयों से, सांसारिक विषयों से विमुख होते हैं, सहनशील होते हैं, श्रद्धा और समाधान करते हैं, तो ये साधन चतुष्टय हैं, एक ज्ञान योग वाले व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। एक काल में 2 योगों का अभ्यास संभव नहीं है। कर्म योग किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। यह हृदय को पवित्र करके साधक को ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाता है। हृदय पवित्र होते ही कर्म योगी को ज्ञान योग अपना लेता है, अपना लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाह्य सहायता के बिना ज्ञान योग साधक को सीधा उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। यानी कि पहले व्यक्ति को कर्म योग करके उस स्थिति को प्राप्त करता है, जब हृदय उसका पवित्र हो जाता है तो वो ज्ञान की श्रेणी में आता है, ज्ञान की कक्षा में उपस्थित होता है। इसके अलावा जो अगला श्लोक है वो कहते हैं, कोई भी मनुष्य कर्म के न करने से
निष्कर्म्यता, यानी कि जिसमें मनुष्य पर कर्म का कोई प्रभाव ही ना पड़े, ऐसी अवस्था। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हम ये कार्य ही ना करें, हम कार्य से बच जाएंगे, हम कर्म से ही बच जाएंगे। मैं जाती ही नहीं वहां पे, मैं करती ही नहीं ये कार्य। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इसको प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। और न ही कर्म से संन्यास लेकर, कर्म का त्याग करके वह पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या करते हुए शिवानंद जी कहते हैं, निष्कर्म्यम और सिद्धि पर्यायवाची शब्द हैं। निष्कर्म्यता अर्थात पूर्णत्व को प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष अपनी वास्तविक प्रकृति सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद, जो एक हर सोल के अंदर की क्वालिटी है, इस स्वरूप में स्थित होता है। ज्ञानी पुरुष वास्तविक प्रकृति में स्थित होता है, किसके द्वारा? अपने आप को पूरी तरह से पूर्णत्व को प्राप्त करके, अपने बारे में जान के। किसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु कर्म की न तो उसको कोई कामना होती है और ना ही उसकी आवश्यकता होती है, वह आप्त काम होता है। आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य निष्कर्मण्यता की अवस्था को प्राप्त करता है। कर्म त्याग करके कोई मनुष्य केवल शांत होकर बैठ जाए, ऐसा तो नहीं है। मतलब आपने कर्मों को जान लिया, लेकिन आप कर्म के द्वारा आपको कर्म करना ही पड़ेगा कि उसने उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लिया है। प्रपंचानुराग में फंसा उसका मन तो कई प्रकार की योजनाएं बना रहा होगा। विचार ही वास्तव में कर्म है। सकारात्मक विचार, तृष्णा, इच्छा, अनिच्छा से मुक्त ज्ञानी पुरुष ही निष्कर्मिता की अवस्था को पा सकता है। आत्मज्ञान के बिना मात्र कर्म के त्याग द्वारा पूर्णता अथवा मोक्ष प्राप्ति असंभव है। यानी कि आपको कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो आपको साथ साथ कर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान भी होना चाहिए कि कैसे आप कर्म को कर रहे हो और कैसे आपको उस कर्म को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो तीसरा श्लोक है और चौथा श्लोक है थर्ड अध्याय का, तीसरे अध्याय का कर्मयोग का, उसके अंदर स्वामी राम कहते हैं कि श्लोक 3 जो है वो इंगित करता है कि शांति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के दो साधन हैं। शांति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। कौन से? एक तो ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। दोनों समान रूप से मान्य हैं, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसको सरल करके उन्होंने कैसे समझाया है? निष्ठा शब्द का अर्थ है दृढ़ विश्वास या संदेह से मुक्त एक सुविचारित और दृढ़ निर्णय। ज्ञान मार्ग पर दृढ़ निष्ठा को ज्ञान निष्ठा कहा जाता है और कर्म मार्ग के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता को कर्म निष्ठा कहा जाता है। ज्ञान मार्ग के अनुयायियों का दृढ़ विश्वास है कि केवल ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होता है। कर्म योग के अनुयायियों आत्म प्रकटीकरण के साधन के रूप में अनासक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने में विश्वास करते हैं, कि कर्म की फल की चिंता नहीं करते, ना वो अटैच होते हैं, कर्तव्यों का पालन करने में विश्वास करते हैं। ज्ञान योग के मार्ग में ज्ञान, अनासक्ति और त्याग आवश्यक मूल्य हैं। कि अगर ज्ञान योग पे आप चलते हो तो आपको अब अनासक्ति चाहिए, आपको ज्ञान योग में ज्ञान चाहिए और त्याग भी आवश्यक है। कर्म योग के मार्ग में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक करना, निस्वार्थ भाव से करना और अनासक्ति के साथ करना, ये हमारी पूर्व अपेक्षाएं होती हैं। यह जानना दिलचस्प है कि मानव शरीर में 5 इंद्रियों का ज्ञान का कार्य ज्ञान को प्राप्त करना है। वी हैव ऑल 5 सेंस ऑर्गन्स जो कि ज्ञान को इकट्ठा करने का कार्य करती हैं। ऐसे ही 5 इंद्रियां हैं हमारी, कौन सी? मुख, हाथ, पैर, मल मूत्र त्याग करने के लिए, प्रजनन के लिए। इस कार्य कर्म के माध्यम से व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता मिलती है। ये दोनों इंद्रियां मानव अस्तित्व के रख रखाव में एक दूसरे के पूरक हैं। यह भी दिलचस्प है कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक जो हैं, जैसे कार्ल जंग, जिन्होंने साइकोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है बीएड में, वो जानते हैं कि 2 तरह के लोगों में उन्होंने बांटा था पहले, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जिसे अंतर्मुखी कहते हैं और बहिर्मुखी कहते हैं। वो कहते हैं जिनका बहिर्मुखी वाला स्वभाव होता है और जिनका अंतर्मुखी वाला होता है, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के साथ उसको लिंक किया है कि जो लोग अंतर्मुखी होते हैं
और आंतरिक अवस्थाओं को समझने का प्रयास करते हैं। वे ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं। और जो लोग बहिर्मुखी होते हैं, अपने कर्मों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उन्हें कर्म योगी कहा जाता है। यानी दोनों ही रास्ते ठीक हैं, दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं और दोनों ही प्रकार के व्यक्ति अपने अपनी तरह से कार्य को कर रहे हैं। ज्ञान योग का मार्ग त्याग से कहाँ अधिक है? परंपरागत रूप से यह 4 साधनों पर अधीन था: विवेक, अनासक्ति, मुक्ति की तीव्र लालसा और 6 गुण: मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, धैर्य, संसारिक वस्तुओं से विमुक्ता, श्रद्धा और शांति, जो हमने पहले भी देखे। इन गुणों की व्याख्या अब हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। इन सबके बारे में डिटेल में भगवान ने बताया है। श्लोक 4 में कहा गया है कि केवल त्याग से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कि संसार में जो हमने सब कुछ त्याग दिया, हमें आत्म सिद्धि, हमें परमात्मा की सिद्धि, हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। मान लीजिए कोई साधक अचानक त्याग के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लेता है, लेकिन वह यह निर्णय वास्तविक ज्ञान के बजाय आवेग में लेता है कि वह अपना घर और अपनी सारी संपत्ति को त्याग रहा है, क्योंकि अधिकांश लोगों के लिए त्याग का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति और उसके बीच एक भौतिक दूरी। व्यक्ति और जो उसके बीच है, उसके बीच में एक भौतिक दूरी को उसने बना लिया है। वह सभी में परम तत्व को स्वीकार करता है। यही वास्तव में प्रार्थना और उपासना है, ना कि खोखले शब्दों की प्रार्थना। यानी कि हम जो खाली वर्ड्स को रिपीट करते हैं, आरतियां उतारते हैं मंदिर में या घंटी बजाते हैं, केवल मात्र वो ही हमारी प्रार्थना नहीं है। अंदर से क्या भाव है, अंदर से हम कितना जुड़े हैं, वो सच्ची प्रार्थना है, वो सच्ची उपासना है। यदि कोई प्रार्थना करता है लेकिन अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास करके प्रार्थना के गहन अर्थ को कभी भी नहीं समझता है, तो उसे आंतरिक संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। आंतरिक संतुष्टि के बिना व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। तो इसी के साथ वो आगे उसको कहते हैं, श्लोक नंबर 5 में हम उसको सुनते हैं। जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। यहाँ पे कहते हैं कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा असहाय रूप से कर्म करने के लिए बनाया गया है। हम सभी कर्म के एक ऐसे हम डिफॉल्ट सिस्टम में हैं कि हमें कर्म करना ही करना है और बिना कर्म के हम नहीं रह सकते हैं। अब इसकी व्याख्या करते हुए स्वामी शिवानंद कहते हैं, सत्व, रजस, तमस प्रकृति के 3 गुण हैं, हम सभी जानते हैं। सत्व समन्वयता, शुचिता और प्रकाश का प्रतीक है। रजस आसक्ति और क्रियाशीलता का प्रतीक है। तमस अंधकार और जड़ता का प्रतीक है। सात्विक कर्म मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। राजसिक और तामसिक कर्म जो हैं, वो मनुष्य को संसार के बंधन में डाले रखते हैं। आत्मज्ञानी को ये गुण प्रभावित नहीं करते, वह इन गुणों से परे हो जाता है और गुणातीत हो जाता है। अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति, जिसके पास स्व आत्मा का प्रकाश नहीं है और जो आत्मज्ञान से शून्य है और अविद्या द्वारा अनुशासित है, असहाय रूप से गुणों में विचरण करने को बाध्य होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है कि वो कौन है, वो क्या कर रहा है, उस ज्ञान से शून्य है, वह उसके पास अविद्या है, यानी कि उसके पास कोई ज्ञान नहीं है और वह अनुशासित है और वह असहाय रूप से इन्हीं गुणों में विचरता रहता है। आगे स्वामी राम कहते हैं इस विषय में, इस श्लोक की कमेंट्री करते हुए, कि जब सभी जीवों को कर्म करने ही पड़ते हैं, ऑब्वियसली हम लोग संसार में हैं तो हम सभी को पालन करना ही करना है उस नियति का। जब तक मनुष्य सांस लेता है तब तक उसे कर्म करता रहता है, भले ही वह ना करना चाहे। यहाँ तक कि स्थिर बैठना और सोना भी कर्म है। चूंकि मनुष्य को कर्म करने ही हैं, इसलिए उसे उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीके से करना सीखना चाहिए। आपको लगता है?
कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको वो बेहतर तरीके से करने हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका कैसे कार्य होगा। मनुष्य अपने सभी कर्मों और उन कर्मों के प्राप्त फलों, पुरस्कारों के लिए उत्तरदायी है। यानी आपको जो भी आपके कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है उसके कारण आप ही हो। यदि कोई अपने कर्तव्यों का विरोध करता है तो वह अपने और दूसरों दोनों के लिए संघर्ष और कलह को पैदा करता है। जबकि यदि वह शालीनता से अपने कार्य को करना सीखता है तो वह भीतर और बाहर सद्भाव और आनंद का निर्माण करता है। प्रतिरोध कई परिस्थितियों में सकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कुछ करने के लिए कहा जाता है जो उसकी अंतरात्मा के विरुद्ध है, तो प्रतिरोध एक ऐसी शक्ति है जो उसे उसकी आंतरिक प्रेरणाओं का पालन करने में मदद करती है। हम रेजिस्ट करते हैं ना, कई बार अंदर से मन नहीं होता फिर भी हमें कारण को करना पड़ता है। किसी ना किसी अवस्था में हम ऐसा जरूर हमारे साथ होता है। तो वो उसको कहते हैं कि ये प्रतिरोध जो होता है वो उसको उसकी अपनी आंतरिक प्रेरणाओं का पालन करने में मदद करती है, कि वो उसके मूल्यों के खिलाफ है, वो उस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। सत्व, रजस, तमस मानव मन के तीन गुण हैं जो व्यक्ति को बांधते हैं और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी बाद में गहराई से आगे के श्लोकों में व्याख्या की जाएगी। तो अब यहीं तक हमने आज के ये 5 श्लोक देखे। इन पांचों श्लोकों को हम अपनी बुद्धि में गहरे बिठाएं ताकि हमें ये ज्ञान हमारे भीतर पहुंचे, आत्मा तक पहुंचे। सभी हम आंख बंद करके 2 मिनट के लिए परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, अपने सभी गुरुओं को नमन करेंगे, सभी इष्ट देवी देवताओं और सभी सहायक शक्तियों को नमन करेंगे कि उन्होंने इस ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश दिया और हमें आगे बेहतर बनने में हमारी और मदद की। दिल की गहराइयों से नमन, आभार, आभार, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।